पेजेस पढ़ेंगे सर। हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। पिछली क्लास में हमने देखा था कि गुरु तत्व क्या है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज की बहुत ही सुंदर कन्वर्सेशन, इसमें संत एवं शट में भेद है ना। इंग्लिश में क्या दिया है इसका टॉपिक? श्री प्रभुपाद जो है लंदन टाइम्स में के साथ एक जो है इंटरव्यू दे रहे थे, है ना, कि आप यदि स्वयं को छलना चाहते हैं तो आप अनेक ढंग से ये जो गुरु जो है पा सकते हैं ना। कई कई तरह के गुरु हैं आपके पास, परंतु यदि आप निश्चल हैं और आपको निश्चल गुरु की प्राप्ति हुई, सच्चे गुरु श्री भगवान के प्रतिनिधि हैं तथा भगवान से संबंधित विषय के अतिरिक्त कुछ नहीं चर्चा करते। सच्चे गुरु व्यापारी नहीं है, वे श्री भगवान के प्रतिनिधि है। जो कुछ भी वो कहते हैं, गुरु केवल उनकी पुनरावृत्ति करते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करते। तो देखिए, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि शिल प्रभुपाद ने जब ये कन्वर्सेशन की होगी, इस समय सिचुएशन क्या हो विदेशों में। अखंड से भरा हुआ निर्विशेष शून्यवादी गुरु है ना। अब ऐसे गुरु जो कि परंपरा से आ रहे हैं, जो भगवान कौन है, भगवान के सब सब नाम गुण रूप लीला पूरा लेके बैठे हुए हैं, तो वो ये बात बता रहे हैं। तो लोगों को ये बात कितना बोलने के लिए भी बोल्डनेस चाहिए। और प्रभुपाद इस बात को कन्वर्सेशन में लंदन टाइम्स में इंटरव्यू में बताते हैं कि गुरु का मतलब क्या। फोकस गुरु अलग होते हैं, लेकिन जो प्रमाणिक गुरु होते हैं भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, और उनकी एक ही क्वालिटी होती है, वो सदैव भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। तो पत्रकार और शिल प्रभुपाद के बारे में कन्वर्सेशन है, इसे पत्रकार वाला कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? ठीक है, प्रेम पद्मिनीवादी जी पत्रकार का, आप प्रभुपाद पढ़ लीजिए, पत्रकार का कौन पढ़ेगा? चलो मैं पढ़ लेती हूँ, मैं पढ़ती हूँ पत्रकार का, आप प्रभुपाद से पढ़ेगा। हरे कृष्णा। पत्रकार। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर कन्वर्सेशन है लंदन टाइम्स में, प्रभुपाद गुरु के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो संत और शट में भेद क्या होता है, रियल गुरु एंड बोकस गुरु, है ना, प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। पत्रकार, इसमें दो लोग बातचीत कर रहे हैं, पत्रकार और प्रभुपाद। पत्रकार। कृष्ण कृपा मूर्ति, ऐसा प्रतीत होता है कि पहले की तुलना में अधिकाधिक लोग किसी न किसी प्रकार के आध्यात्मिक जीवन की खोज में हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? शील प्रभुपाद, आध्यात्मिक जीवन की आकांक्षा परम स्वाभाविक है। हम आत्मा हैं, अतः हम सांसारिक वातावरण में सुखी नहीं रह सकते। यदि आप मछली को जल से निकाल दें, तो वह भूमि पर सुखी नहीं रह सकती है। उसी प्रकार यदि हम आध्यात्मिक चेतना से रहित हैं, तो हम कदापि सुखी नहीं हो सकते। वर्तमान में अनेक लोग वैज्ञानिक उन्नति एवं आर्थिक विकास के पीछे हैं, परंतु वे सुखी नहीं हैं, क्योंकि वे जीवन के वास्तविक लक्षण नहीं हैं। अनेक युवा मनुष्य इसका अनुभव कर रहे हैं तथा वे भौतिक पूर्ण जीवन का त्याग कर रहे हैं एवं आध्यात्मिक जीवन की खोज का प्रयत्न कर रहे हैं। वास्तव में यथार्थ खोज यही है। कृष्ण भक्ति ही जीवन का यथार्थ लक्ष्य है। जब तक आप कृष्ण भावनामृत का आश्रय नहीं लेते, तब तक आप सुखी हो ही नहीं सकते। यह एक लक्ष्य है। अतः इस महान अभियान के अध्ययन हेतु तथा इसको समझने के लिए हम प्रत्येक को निमंत्रित कर रहे हैं। पत्रकार। स्पष्ट कहूं तो चिंता मुझे भी इस बात की है कि ब्रिटेन में कुछ वर्ष पूर्व एक भारतीय योगी के आने के पश्चात जो वहां के लोगों द्वारा सुना गया पहला गुरु था, सहसा ही अनेकानेक गुरु वर्ग न जाने कहां से प्रकट हो गए। कभी कभी मैं अनुभव करता हूँ, इनमें से सब इतने सच्चे नहीं हैं जितना कि उनको होना चाहिए। क्या ये उचित होगा कि ऐसे लोगों को सचेत किया जाए जो आध्यात्मिक जीवन ग्रहण करने की सोच रहे हैं, जिसमें वे निश्चित रहें कि उन्हें शिक्षा देने के लिए उनके पास एक सच्चे गुरु हैं? शील गुरु का जी हाँ,
निस्संदेह है गुरु की खोज करना बहुत ही सुंदर है, किंतु यदि आप एक सस्ता गुरु चाहते हैं अथवा स्वयं को छलना या ठगना चाहते हैं, तब आप अनेक ठग गुरु पाएंगे। परंतु यदि आप निश्चल हैं तो आपको एक निश्चल गुरु ही मिलेंगे। लोग प्रत्येक वस्तु अत्यंत सस्ते ढंग से चाहते हैं, इसलिए वे ठगे जाते हैं। हम अपने शिष्यों को अवैध स्त्री अथवा पुरुष संबंध, मांसाहार, जुआ और नशे का त्याग करने के लिए कहते हैं। लोग सोचते हैं यह तो बहुत कठिन है, एक झंझट है। परंतु यदि कोई अन्य व्यक्ति यह कहे कि तुम तो मूर्खता, यह सॉरी कहते हैं, लोग सोचते हैं यह तो बहुत कठिन है, एक झंझट है। परंतु यदि कोई अन्य व्यक्ति यह कहे कि तुम जो मूर्खता चाहो वह कर सकते हो, केवल मेरा मंत्र भर ले लो, तो लोग उसको पसंद करेंगे। मुख्य बात तो यह है कि लोग स्वयं को ठगना चाहते हैं, अतः उनके पास ठग आते हैं। कोई भी किसी प्रकार की तपस्या नहीं करना चाहता है। मानव जीवन तपस्या के लिए बनाया गया है, परंतु कोई भी तपस्या करने के लिए तैयार नहीं है। फलस्वरूप ठग लोग आते हैं और कहते हैं कोई तपस्या नहीं, तुम्हारे मन में आए सो करो, केवल मेरी फीस भर दे दो एवं तुम्हें कोई मंत्र दे दूंगा तथा तुम 6 माह के अंदर भगवान बन जाओगे। तो आजकल यह सब चल रहा है। यदि आप इस प्रकार स्वयं को ठगाना चाहते हैं तो ठग ही आएंगे। पत्रकार, परंतु उस व्यक्ति के लिए क्या किया जाए जो गंभीरता पूर्वक आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करना चाहता है, परंतु उसे असदगुरु की प्राप्ति हो जाती है? शील प्रभुपाद, जब केवल आप एक साधारण सी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इतना समय, परिश्रम, बुद्धि प्रयुक्त करनी पड़ती है। उसी प्रकार यदि आप आध्यात्मिक जीवन ग्रहण करने जा रहे हैं तो आपको अवश्य ही गंभीर बनना पड़ेगा। यह कैसे संभव है? केवल कुछ अद्भुत मंत्रों के द्वारा कोई 6 माह में भगवान बन जाए? लोग ऐसा चाहते ही क्यों हैं? इसका अर्थ हुआ कि वे स्वयं को छलना चाहते हैं। पत्रकार, कोई व्यक्ति ये कैसे कह सकता है कि उसकी सदगुरु की प्राप्ति हो गई है? शील प्रभुपाद, इसका उत्तर मेरा कोई शिष्य दे सकता है। हम्म, शिष्य, मेरे स्मरण है एक बार जॉन लेलेन आपसे पूछा था, यह मुझे कैसे ज्ञात होगा कि कोई सच्चा गुरु है? और आपने उत्तर दिया, केवल यह ढूंढ निकालिए कि कौन कृष्ण से सबसे अधिक आसक्त है, ऐसा व्यक्ति सच्चा गुरु है। शील प्रभुपाद, जी हाँ, सच्चे गुरु श्री भगवान के प्रतिनिधि हैं तथा वे भगवान के विषय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहते। सच्चे गुरु वे हैं जिनकी सांसारिक जीवन में कोई रुचि नहीं, वे केवल और एकमात्र कृष्ण के पीछे ही हैं। यह सदगुरु की एक कसौटी है। ब्रह्मनिष्ठम, वे परम सत्य में मग्न रहते हैं। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, सदगुरु को शास्त्रों तथा वैदिक रहस्य का भली भांति ज्ञान रहता है। वे पूर्ण रूप से ब्रह्म पर निर्भर करते हैं। उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि ब्रह्म क्या है और ब्रह्म में किस प्रकार स्थित होना चाहिए। वैदिक साहित्य में ये लक्षण दिए गए हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, सच्चे गुरु श्री भगवान के प्रतिनिधि हैं। वे परम ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक वासराय राजा का, वास्तविक गुरु कुछ गढ़ा नहीं करते। उनके द्वारा की कही गई प्रत्येक वस्तु शास्त्रों एवं पूर्व के आचार्यों के अनुसार होती है। वे आपको मंत्र नहीं देंगे और न यह कहेंगे कि आप 6 माह में भगवान बन जाएंगे। गुरु का कार्य यह नहीं है। गुरु का कार्य है प्रत्येक जीव को भगवान का भक्त बनाने के लिए प्रचार करना। वास्तविक गुरु के कार्य का सार तत्व यही है कि निसंदेह उनका कोई दूसरा कार्य है ही नहीं। वे जिसको भी देखते हैं उसे कहते हैं कृपया कृष्ण भावना भावित बनिए। यदि वे किसी न किसी प्रकार भगवान की ओर से प्रचार करते हैं तथा प्रत्येक जीव को श्री भगवान का भक्त बनाने का प्रयत्न करते हैं तो वे सच्चे गुरु हैं। थैंक यू सो मच। तो आज हम यहाँ तक समझते हैं, ठीक है ना? आप लोगों ने सबने सुना ठीक से? तो पत्रकार का पहला प्रश्न या पहली जिज्ञासा क्या थी? क्या जिज्ञासा कर रहा है पत्रकार? कौन बताएगा? कि यस। जो मतलब आज मतलब, हमें और आपको छोड़ के ठीक जो है। सुने हैं, श्रुतिधर। यस। हरे अच्छा, कृष्णा। कोई कोई सुन नहीं रहा है।
यस यस हरे कृष्णा, उसमें पहले कि आज वो पूछना चाह रहे कि आज के लोग जो है इतना स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले उनका प्रश्न ये था, क्यों अट्रैक्ट हो रहे, व्हाट इज द रीजन। हाँ, कितना बड़ा प्रश्न है ना। तो वो ये पूछ रहे थे कि मतलब आध्यात्मिक जीवन में आजकल यंग से यंग लोग जुड़ मतलब खोज में है, कुछ ना कुछ आध्यात्मिक ढूंढ रहे हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? कितना सुंदर प्रश्न है प्रभुपाद से। तो प्रभुपाद ने क्या जवाब दिया, कोई बताएगा? प्रभुपाद क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, प्रेम पद्मिनी माता जी। हाँ, जैसे प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया कि हम शरीर में आत्मा है। जैसे एक मछली है तो वो धरती पे सुखी नहीं रह सकती, तो ऐसे ही हम भगवान के बिना सुखी नहीं रह सकते, भगवान की भक्ति के बिना सुखी नहीं रह सकते। हाँ, प्रभुपाद ने आंसर दिया कि हम सब जो है वो अपनी ओरिजिनल स्टेज में रहना चाहते हैं, तभी हम सुखी रह सकते हैं। सब लोग सुख की तलाश में है, इसलिए वो भौतिक जगत के जो चीजें उनसे ऊब चुके हैं, है ना। जैसे मछली को आप कहेंगे ना कि आपको सुंदर रूम देंगे, अच्छा खाना देंगे, लेकिन वो मर जाएगी वहां पे, जीवित रह ही नहीं पाएगी बिना पानी के। तो ऐसे हाँ ही मतलब कृष्ण के बिना हम व्रती हैं। कृष्ण हाँ, भावना अमृत, तो अमृत है ये जो कृष्ण भावना है, ये अमृत है, और इस अमृत के बिना हम व्रती हैं। क्योंकि हम जो है वो चेतन तत्व है, और भौतिक जगत की जो चीजें हैं वो जड़ है। जड़ को चेतन कैसे संतुष्ट कर सकते, इसीलिए हम जितनी भी चीजों में मन लगाने की कोशिश करते हैं भौतिक जगत में, हम देखते हैं कि हम सुखी नहीं रह ऊब जाते हैं, ऊब उब जाते हैं जाते थोड़े हैं, समय में। है ना। हमारे आत्मा नहीं रह पाती। लेकिन यही हरे कृष्ण महामंत्र है। देखिए, आप कितना भी चैंटिंग कीजिए, क्यों अदिति माता जी, है ना, कितना भी चैंटिंग कीजिए, कभी नहीं लगता कि इस मंत्र को बदल देना चाहिए। कि आज कोई नया मंत्र हाँ, बोलते आज से कोई हैं। नया मंत्र लेना चाहिए। क्यों अनंग मंजरी माता जी, हरे कृष्ण महामंत्र बदलने का मन करता है? नहीं मन। कृष्ण को बदलने का मन करता है कि कृष्ण के अलावा कोई और भगवान की टाइम मंगलवार को कुछ और पूजा कर ले? नहीं, माता जी, बल्कि किशन ही तो भगवान है, उनको कैसे कृष्ण बदल सकते हैं। नहीं, भगवान भी हैं और साथ में इतने रसमय हैं। हाँ। हर दिन नवीन, हर पल नवीनता रहती है। तो इसलिए हम जो है वो नवीनता तलाश में थे। प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं, कृष्ण भक्ति से ही जीवन जो है वो सार्थक है, और यही जीवन का लक्ष्य है। तो मनुष्य जब भगवान की भक्ति करता है तभी वो सुखी हो सकता है। फिर दूसरा पत्रकार जो है, उसका प्रश्न क्या था आगे, फिर आगे क्या जिज्ञासा करता है पत्रकार? यस यस, फटाफट ये कन्वर्सेशन बताएंगे थोड़ी हम। यस, प्रेम मंजरी माता जी, सब लोग उन्होंने सुनते बोला कि हैं। सच्चे सतगुरु की क्या पहचान है, सच्चे हाँ गुरु को पहचान क्या है उसकी। हाँ, यही पूछते हैं कि आप ये बोल रहे हैं कि मतलब आत्म साक्षात्कार की सबको जरूरत है, क्योंकि वो उनकी कोर हार्ड की नीड है, वो कोर नीड है एक जीव की। कोर नीड को क्या बोलेंगे? वास्तविक उनकी जरूरत है भगवान, है ना। वास्तविक कोर नीड है, मतलब उसके बिना जीवित नहीं रहा जा जीवित नहीं सकता, रह ऐसी सकते। चीज। अब दूसरा प्रश्न होता है कि भाई ठीक है, आप बता रहे हैं, लेकिन आप गुरु होना चाहिए आप बोल रहे हैं, तो हमें गुरु मिलेगा कहाँ से, या वास्तविक गुरु के क्या लक्षण होते हैं? तो श्री प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया कि हाँ जी वास्तविक माता गुरु जी। कैसे मिलेगा? हरे कृष्णा। यस यस। हाँ जी। हाँ जी माता जी, उन्होंने प्रभुपाद ने बताया कि सच्चा गुरु वह है जो श्री कृष्ण के प्रति सबसे ज्यादा आसक्त है, और वो हाँ, भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, और वो शास्त्रों और आचार्यों के द्वारा ही कहते हैं, अपने मन ग्रंथ से अपने मन कुछ नहीं गलत नहीं कहते। करते, वो केवल भगवान के बारे में बताते हैं। और यस श्री माता। प्रभुपाद एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, ये आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। यदि हम्म। कोई व्यक्ति ठगा जाना चाहता है, हम्म। तभी उसको ठग गुरु मिलते हैं। हम्म। फिलॉसफी बहुत गहरी है, इसको आप लोग नोट डाउन करिए। अगर हम चीटर नहीं हैं, सिंपल हैं, तो हमें उचित गुरु मिलेंगे। अब जैसे हम सब हैं, है ना, हम सब में से कितने लोगों ने प्रयास किया कि हमें प्रभुपाद मिलेंगे? हम जानते ही नहीं थे प्रभुपाद को। आप लोगों से कितने लोगों ने प्रयास किया? नरसिंह सूद ने बहुत प्रयास किया ना कि हमें प्रभुपाद ही मिले। नहीं, ऐसा नहीं किया, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में हम लोग के हृदय में सच्चाई होगी, इसके कारण क्या हुआ, हमें सच्चे गुरु मिले। नहीं तो हम आज कोई बाबाओं के चक्कर में हम्म। ऐसे होते कथा कर रहे होते। हैं। कितने बेनिफिटेड, और हम लोग जानते नहीं थे कि हम कौन से गुरु, बस जुड़ गए। लेकिन कैसे गुरु से जुड़े हैं? यूनिवर्स के सबसे सबसे सच्चे गुरु से जुड़े।
है ना, कितनी सच्ची बात करते हैं प्रभुपाद। तो ये कैसे हो पाया? प्रभुपाद एकदम सिंपल सी थ्योरी कहते हैं, हम ठगे जाना चाहते हैं, इसलिए अगर कोई सही विवाद बताता है कि नहीं भगवान कृष्ण है, उनकी आराधना करनी चाहिए, तो नहीं नहीं हम खुद ही भगवान बनना चाहते हैं। तो हम ऐसी फिलॉसफीज लेके आते हैं, फिर हम उन लोगों के पास जाते हैं जो बिना नियम के हमें बातें बताते हैं। प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है, हम एक छोटी से छोटी भौतिक जगत में अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो तपस्या करनी पड़ती है, और हम भगवान की प्राप्ति करने की बात कर रहे हैं और कोई भी तपस्या करने को तैयार नहीं है। कितनी बड़ी बात है ये, नहीं? क्या हम भगवान के अपने एग्जिस्टेंस को ढूंढने की बात कर रहे हैं, भगवान को ढूंढने की बात कर रहे हैं, भगवान से अपने संबंध जानने की कोशिश कर रहे हैं, और छोटी सी भी तपस्या करने को तैयार नहीं। बिना तपस्या के कैसे कोई बात नहीं सकती। लेकिन बाकी जो बोकस गुरु क्या होंगे, नहीं नहीं तपस्या की कोई जरूरत नहीं है, जो इसीलिए मर्जी आए वो करो। बस जो मन में आए वो करो। बस बरसाने चले जाओ, राधा रानी गोपी ड्रेस पहन लो, अब ऐसे गोल गोल घूमो, और फिर उसके बाद राधा रानी डोलने लगो, है ना? तो ये सब क्या है? बोकस गुरु के लक्षण है, प्रभुपाद ने ऐसे कहे। फिर इसके बाद पत्रकार ने क्या क्वेश्चन पूछा, यदि कोई व्यक्ति कैसा कह सकते हैं कि वो उसको प्राप्ति हो गई है सदगुरु की, है ना? अब आप कैसे कहेंगे कि प्रभुपाद जो है वो सदगुरु है? तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो वो परंपरा से बोलता है ना, परम और कृष्ण के अलावा और कोई बात नहीं करता, और शास्त्र की यथार्थ रूप में प्रस्तुति करता है, तोड़ मरोड़ कर नहीं प्रेजेंट करता। इसलिए कहा गया है ब्रह्मनिष्ठम, ये शब्द है ना। और मुंडकश्म में श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठ, सदगुरु शास्त्रों तथा वैदिक रसों को भली भांति जानते हैं। ये 2 श्लोक याद कर लीजिए, ये आपको बहुत जब आप व्यक्ति वैभव वगैरह करेंगे ना, तो वहां इसको एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ब्रह्मनिष्ठम शब्द क्या होता है, और श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम, ये दोनों शब्द बहुत अच्छे से व्याख्या है। इसमें तो ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैं आपको सिंपल बता रही हूँ। तो इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं कि जो ब्रह्म जिज्ञासा करता है और ब्रह्म जिज्ञासा को शांत करता है शिष्यों के लिए, वो ही सच्चा गुरु। तो गुरु का कार्य ये नहीं है कि आप बिना मंत्र दे देगा और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी और आपको कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, ये बोकस गुरु है। कृष्ण भावनामृत में जो प्रचारक प्रामाणिक गुरु थे क्या कहते हैं, आप भी कृष्ण भावना भावित ग्रहण कीजिए, है ना, भगवान की भक्ति करिए, है ना, अच्छा सुंदर जीवन जिए, और ये नियम का पालन कीजिए, तब जो ये ऐसी बातें करता है वो सच्चा गुरु। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय।